हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका ड्राइंग का पेपर होने वाला है। होली हो चुकी है और अब आपका पेपर ये है 10 मार्च को होने वाला। और 10 मार्च को क्या है एग्ज़ाम में आने वाला, आपका पेपर कैसा होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, तो उन सभी प्रश्नों को लेकर यहाँ पर हम आए हुए हैं। तो जिसका कोड है 830 AX, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। इसमें से आपका 100% पेपर सेम टू सेम आएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेकेंडरी कलर कौन से, यानी द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं। तो द्वितीयक रंग आपके कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर कितने होते हैं। द्वितीयक रंग होते हैं 9। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, लाल, नारंगी, पीला या फिर नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक रंग नारंगी। देखो आर और ये बी और ये वाई, RBY, ये होते हैं रेड, ब्लू और येलो, ये होते हैं प्राथमिक रंग। ठीक, बाकी ये नारंगी इसमें जो है द्वितीयक रंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस नंबर की पेंसिल से खींची लाइन डार्क होती है। डार्क मतलब गाढ़ी होती है, तो ये हो जाएगी 2B। कौन सी हो जाएगी, 2B पेंसिल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, तो ये है लाल। प्राथमिक रंग जो है वो लाल है, रेड है। ठीक, अभी मैंने बताया था RBY, रेड, ब्लू और येलो। ठीक, अगला देखते हैं, कौन सा रंग गर्म रंग है। तो गर्म रंग कौन सा हो जाएगा, लाल रंग। लाल रंग गर्म रंग में आएगा। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, काला। और ये देखना 100% देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। अगला देखते हैं, तटस्थ रंग कौन सा है। तटस्थ रंग कौन सा है, तो तटस्थ हो जाएगा सफ़ेद और काला, माने विरोधी रंग कह लीजिए। अब लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, लाल में करा पीला रंग जब मिला दोगे तो कौन सा रंग बनेगा, तो ये बनेगा नारंगी। बारीक लाइन से बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाता है 1 नंबर। 1 नंबर से बारीक लाइन बनाते हैं। अगला देखते हैं, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, तो ये बनेगा हरा रंग। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा पेस्टल रंग लगाया जाता है। अगला देखते हैं, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय। अगला देखते हैं, कला शब्द किस भाषा का शब्द है। कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी की किनारी के लिए। लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, ये बनेगा बैंगनी रंग बनेगा। अगला देखते हैं, ओस्टवाल्ड संबंधित है। ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है, रंगों से। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 7 रंग। हरा रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। हरा रंग आँखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। अगला देखते हैं, मुख्य रंग कितने होते हैं। मुख्य रंग 3 होते हैं, RBY, रेड, ब्लू और येलो। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है, ये होती है 2H से। ये हो गए 20 प्रश्न। यही चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में दी गई हैं। और उसके बाद में आप लोग नीचे आइएगा, ये उनके लिए आप लोग कह सकते हो जो प्राविधिक कला होता है, जिनके पास संपूर्ण कोण होता है 360 अंश। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। 180 अंश के कोण को कहते हैं सरल कोण। कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पे लगाते हैं, 90 अंश, तो 90 डिग्री इसका हो जाएगा राइट आंसर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। और डेसी कितने होंगे, 10 डेसीमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। देखो, एक ये अर्धवृत्त हो गया और इसमें एक कोण ये हो गया 90 डिग्री का, ये वाला, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो कह रहा दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है, तो दूसरा कितने का होगा। तो यहाँ पर ये जो कोण हैं इनका भी योग 90 आएगा। ठीक,
तो यहाँ पर दूसरा कोण भी कितने का होगा, तो इसको मैं लास्ट में बताऊँगा। समकोण कितने अंश का होता है, तो समकोण होता है भैया 90 अंश का। तब वृत्त का आकार कैसा होता है, गोल। कौन सा आकार आयताकार है, ये डी नंबर। किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी, डार्क लाइन 2B से बनेगी। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सभी भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का, दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। देखो ये है 120 का, 120 का, तो ये होगा फिर 60 का। ठीक, ये होगा 60 का। 60 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो फिर देखिए, तो आप इस तरह कर सकते हो। अगर ये 120 का है तो फिर ये 240 का होगा, उसका डबल होगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है, तो दूसरा कितना होगा, 60 में से 30 गया। 60 अंश के कोण में एक कोण 30 का, तो दूसरा कितने का होगा, तो दूसरा भी 30 का होगा। अगर भाई घटाओगे तो अगर 60 अंश के कोण में, यहाँ पर कह रहा टोटल 60 अंश है, उसमें से एक कोण 30 अंश का हो गया, तो दूसरा भी 30 का होगा। अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कह रहा है एक 60 का है, 60 का है और एक 30 का है, तो भी ये 30 का ही होगा। 30 30 60, 60 180, 30 ही होगा। रेखा किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा। तो यहाँ पर कह सकते हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। वर्ग की चारों भुजा की नाप क्या होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो एक मीटर में देखो 10 डेसीमीटर होते हैं और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक डेसीमीटर में पूछा है तो एक जीरो काट दीजिए तो 10 आ जाएगा। हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल का प्रयोग कर सकते हो, तो यहाँ पर 2H का प्रयोग कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हों। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, वो ये क्वेश्चन रह गया आपका, कौन सा गया, कहाँ गया, ये पूछ रहा है एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का हो तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, अर्धवृत्त में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, अर्धवृत्त में अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, तो ये भी 90 का होगा, सभी 90 डिग्री के। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे ये वही चीज़ इंग्लिश में दी गई है और ये चित्र है बनाने के लिए, तो आप लोग इस पेपर को देख सकते हैं, अच्छे से कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।